ड्रैगन फ्रूट प्लांट की यदि सही देखभाल की जाए तो आप उसे गमले में लगा के भी अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राफ्टिंग टेक। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ ड्रैगन फ्रूट के विषय में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसको जानकर आप अपने पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। यदि आपने उसे गमले में लगा रखा है तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन कि आप इसे कटिंग से कैसे उगा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी अपने प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग ले पाएँ। यदि आपने उसे ज़मीन पे लगाया है तो उसकी देखभाल थोड़ा दूसरे तरीके से की जाती है। जब पौधा गमले में लगा होता है तो उस पौधे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए उसकी देखभाल दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। इस प्लांट को कटिंग से उगाना बेहद आसान है। आप यदि इस पौधे को कटिंग से लगाते हैं तो 1 साल के अंदर ही यह पौधा आपको थोड़े थोड़े से फ्रूट देने लगता है। यहाँ पे सामने जो पौधा देख रहे हैं आप, इसको लगाए हुए लगभग 2 साल हो चुका है। पहले साल इसने कोई भी फ्रूटिंग नहीं दी थी, मगर सेकंड साल इसने लगभग 8 से 9 फ्रूट हमें दिए। और इस साल अब चूँकि पौधा हमारा बड़ा हो चुका है तो इस प्लांट से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने की कोशिश करेंगे और साथ में उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि यदि आपने भी अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगाए हुए हैं तो आप उन पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे ले सकते हैं। इसे कटिंग से ही उगाना ठीक रहता है। बीज से यदि आप इसे उगा रहे हैं तो वह वेस्ट ऑफ टाइम कहला जाएगा, उसमें फ्रूट आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इसकी कहीं से भी एक हार्डवुड कटिंग लें, सॉफ्टवुड यानी कि इस तरह की कटिंग से आपको इसे बिल्कुल नहीं उगाना है। जो इस तरह की ब्रांचेस इसमें नई निकलती हैं, इसकी कटिंग लगाने से इसमें फ्रूटिंग आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इसकी जब भी कटिंग लें तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में दे रहा हूँ, तो वीडियो पे आप बने रहें और साथ में वीडियो पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, सामने आप जो प्लांट देख रहे हैं, लगभग 2 साल पहले मैंने इसका प्लांट ऑनलाइन परचेस किया था और इसे अपने टेरेस गार्डन में पॉट में लगाया था। फिर धीरे धीरे यह पौधा बड़ा हुआ। लगभग 1 साल तक इस पौधे ने मुझे कोई भी फ्रूटिंग नहीं दी, मगर जैसे ही दूसरा साल आया इसने लगभग 8 से 9 फ्रूट हमें दिए और अब यह पौधा बढ़ते हुए अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस पौधे को चूँकि हमने पॉट में और टेरेस गार्डन में लगा रखा है तो इसकी देखभाल ज़मीन पे लगे पौधे की अपेक्षा दूसरी तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि टेरेस में तेज़ हवाओं के कारण यह पौधा यदि इधर उधर गिरा तो उससे हमारे पौधे की ब्रांचेस डैमेज होंगी। यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो फ्रेंड, आज के इस अपडेट में आप देखेंगे कि मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट को छोटे से प्लांटर में लगाकर इस तरह की ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी न्यू ग्रोथ आई हुई हैं और ये सभी आगे चल के हर ब्रांच में 1 से 2 फ्रूट हमारे पौधे पर लगेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग के लेने के लिए कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं कि इसे एक कंटेनर में लगाया हुआ है, साथ में इस तरह की लकड़ी का सहारा देके हमने इस पौधे को ऊपर यहाँ पे लाके एक हाइट तक मेंटेन किया है। इसकी ज़्यादा हाइट को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि यदि हम इसकी हाइट को और ज़्यादा बढ़ने देंगे तो यह हवा से बार बार गिरेगा, इसको थोड़ा सा केयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट के 4 फीट के आसपास मैंने रखी है और यहाँ से इस पौधे की ब्रांचेस इस साइड में यानी चारों तरफ झुकेंगी और उन पर फ्रूटिंग आएगी। ठंड के मौसम में इस पौधे पर किसी भी तरह की न्यू ग्रोथ नहीं आई थी। आप यदि इस प्लांट को देखें तो अब इस पौधे पर मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। इस पौधे से निकलने वाली हर ब्रांच, अभी हमको इसकी कटिंग भी करनी पड़ेगी। जब इसका सही समय आएगा उसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। न्यू जो ब्रांच आती हैं उन्हीं पर हमें फ्रूटिंग मिलती है, मगर इनकी कटिंग भी हमें समय समय पर करनी होती है। तो उस समय जब इसकी कटिंग मैं करूंगा तो उसका भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें यदि आप देखें तो 4 से 5 ब्रांचेस आपको नीचे से निकलती हुई दिखेंगी, क्योंकि हमने इसे गमले में लगाया था। मगर अब इसमें कुछ अनवांछित पौधे भी, यानी कि ब्रांचेस सकर कह सकते हैं इसे, तो यहाँ से निकलने वाली सकर जो हैं, नीचे साइड से जो निकल रहे हैं, उनको हमें अभी ही काटना पड़ेगा, क्योंकि उन पौधों पर फ्रूटिंग नहीं आएगी, उन ब्रांचेस पर फ्रूटिंग नहीं आएगी। और जो फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे को दिया है आगे फ्रूटिंग के लिए, वह उसकी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे पौधे पर इस पर लगने वाले फलों पर किसी भी तरह का कोई असर हो।
यानी कि हमारे पौधे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हमको नीचे से निकली हुई ब्रांचेस को काटना है। तो आइए हम इन्हें काट लेते हैं। तो फ्रेंड, नीचे से जो ब्रांचेस निकल रही हैं आपके पौधे में, यदि उसे आपने गमले में लगा रखा है या ज़मीन पे भी लगा रखा है, तो इन निकलने वाली ब्रांचेस को आपको समय समय पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये ब्रांच पौधे पर फ्रूटिंग नहीं बल्कि आपके जो फर्टिलाइज़र आपने उपयोग किया है उस एनर्जी को वेस्ट करने का काम करेंगे। तो इन ब्रांचेस को आपको पौधे से पूरी तरह से काट के अलग करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये तेज़ी से बढ़ेंगी और जो फर्टिलाइज़र आपने अपने प्लांट को दिया है वह सारा इसकी ग्रोथ में चला जाएगा और ये पौधे सही ढंग से हमें फ्रूटिंग नहीं दे पाएंगे। यदि इनको आप लगा रहने देंगे, जो नीचे साइड से आपके ब्रांच निकल रही हैं, तो यह आपके पौधे के लिए सही नहीं है। और ऐसी निकलने वाली सभी ब्रांचेस को आपको कट करना है। इसकी और भी बहुत सी ब्रांचेस समय समय पे जो निकल रही थी उन सभी को मैंने नीचे वाले हिस्से से निकलने वाली ब्रांचेस को कट किया है। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो देखिए आप कि यहाँ से कितनी सारी न्यू ग्रोथ निकल रही हैं। ये सभी न्यू ग्रोथ हम अभी कोई इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब इसका साइज़ सही आकार में आ जाएगा तब फिर हम इस पौधे से जो ये ब्रांच है उनका ऊपरी हिस्सा काटेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसे कटिंग से यदि आपको लगाना है तो इस तरह की ब्रांच आपको कटिंग के लिए उपयोग नहीं करनी है। आपको इस तरह की पुरानी ब्रांच, जैसे आप ये देखें, ये एक पुरानी ब्रांच है जिसकी फ्रूटिंग हम तोड़ चुके हैं। आप इसे यहाँ से कट करके और इससे चाहें तो 2 प्लांट आसानी से बना सकते हैं। तो आगे चल के मैं इसके लगाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी हम आपके साथ चैनल के माध्यम से कुछ समय से ही जुड़े हैं। तो तरह तरह की प्लांट की कटिंग उगाना, ग्राफ्टिंग करना, इन सभी के पर अच्छी फ्रूटिंग लेना, उसके तरीके मैं समय समय पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखिए, हमने जो भी अनवांछित ग्रोथ थी जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने पौधे के निचले हिस्से में, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी नई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। यहाँ जो पुरानी ब्रांचेस थी जिनसे हम फ्रूटिंग ले चुके हैं, उन्हीं से निकलने वाली ब्रांचेस हमने पौधे पर छोड़ रखी हैं। ये देखिए, ये सभी पुरानी ब्रांचेस हैं और इनको कट किया गया था इनसे फ्रूटिंग लेने के लिए। फिर बाद में इसकी जब फ्रूटिंग हम ले चुके तो इसकी दोबारा हमने साफ़ सफाई की। पौधा हमारा 1 साल पहले जब लगाया था तो उसको सहारा देने के लिए हमने इस तरह की लकड़ियों का उपयोग किया था, मगर समस्या ये आ रही थी कि यह पौधा बार बार गिर जाता था, जिसकी वजह से इसका ऊपरी हिस्सा डैमेज हुआ। तो इस साल मैंने कोशिश की है कि मैं इस पौधे को बिल्कुल भी गिरने ना दूं। तो इसके लिए मैंने लकड़ी का एक अलग स्ट्रक्चर बनाया है। छत में पिलर था, आपके पास पिलर ना हो तो आसपास जो भी व्यवस्था हो, इसको बांधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हवा यदि आपके टेरेस गार्डन में बहुत तेज़ आती है, यदि चारों तरफ से दीवारें हैं तो ये आसानी से गिरेगा नहीं। मगर चूंकि हमारे यहाँ खुला हुआ, देख सकते हैं आप, ग्रामीण क्षेत्र है और खुला छत है, इसकी वजह से तेज़ हवाओं की वजह से यह पौधा बार बार गिरता था, डैमेज होता था। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने इसको अच्छा स्ट्रक्चर दिया है। अब यह किसी भी तरह के आंधी तूफान को अच्छे से सहन कर सकता है। और इसको ज़्यादा ऊंचाई ना देने का कारण, यदि यह ज़मीन पे होता तो यह जो कैनोपी हम बना रहे हैं यह लगभग 5.5 फीट के ऊपर बनाते, मगर क्योंकि यह गमले में लगा पौधा है, टेरेस गार्डन में हमने इसे लगाया है, तो इसकी कैनोपी को हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि यह गिरने की संभावना इसमें थोड़ा सा कम हो जाए। और आगे इस पौधे पर लगने वाली फ्रूटिंग का अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूं ड्रैगन फ्रूट के विषय में दी गई यह छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।